हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 8 दिसंबर 2022 को जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज किस किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, टाइम थोड़ा सा लगेगा, आप लोग पेशेंस से देखिएगा। फ्रेंड्स, बात करें तो क्वेश्चन का लेवल का, तो आज चारों शिफ्टों में जो आज का पेपर हुआ है उसमें थर्ड शिफ्ट कुछ ज़्यादा ही हार्ड पूछा गया था। उसके कंपेयर में फिर सेकेंड शिफ्ट था। फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट एज़ कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड इजी थे। ठीक है गाइज, सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो थर्ड शिफ्ट में ही देखने को मिले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपने क्वेश्चंस को मैच करिए। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं। दोस्तों, जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में पश्चिम बंगाल में की थी। और कहाँ पे? शांति निकेतन नगर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 इसका आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर पूछा हुआ था ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन खेल से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ऑप्शन में किदम्बी श्रीकांत था जो बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी अमोलकर किस घराने से संबंधित है। दोस्तों, जो ये किशोरी अमोलकर है वो जयपुर घराने से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक से जो नृत्य होता है उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में पूछा गया था, जिसमें ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शन थे और एक बिरजू महाराज भी ऑप्शन शायद दिया हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने बताया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बिरजू महाराज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, किसे क्या? निधि छब्बर को नियुक्त किया गया है। ये किसको रिप्लेस किया है दोस्तों? इन्होंने विनीत जोशी को रिप्लेस किया है, निधि छब्बर ने, और इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के तहत डाला गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से 1990 की अवधि के बीच भारत में जो कृषि की जो जीडीपी था उस पर क्या इफेक्ट पड़ा था। तो दोस्तों, उस समय 1950 से 1990 तक जो जीडीपी थी, जीडीपी का अनुपात दोस्तों काफ़ी हद तक गिरी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी का अनुपात में क्या हुई थी दोस्तों? गिरावट आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, नीले लिटमस पेपर को जब अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो उसे लाल कर देता है। अगर हम लोग पूछे जाए कि अगर लाल लिटमस पेपर होगा तो उसको क्या कर देगा? नीला कर देगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी को 1973 में जो अवार्ड किस नृत्य के लिए अवार्ड मिला गया दोस्तों? तो कथक नृत्य जो करती हैं उनके लिए 1973 में उनको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी ने महिलाओं को शामिल करने के लिए उनसे कहा था, मतलब आग्रह किया था? तो था नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में दोस्तों महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू से बहुत सारी महिलाओं को एकत्रित करने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिघले हुए लावा या मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं। तो उन चट्टानों को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है दोस्तों, आग्नेय सॉल्ट रॉक्स। किसके संविधान में समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है? किसके अधिकार में? तो भारत के मुद्रण के उद्योग हैं उसमें समाचार मुद्रण भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त कौन बने। तो दोस्तों अजय भादु को बनाया गया है, आप लोग को पता है। सकल प्राथमिक घाटा का दोस्तों अभी गणना करने को आया था, तो उसका एक फार्मूला, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें एक ऑप्शन था सकल राजकोटी घाटा में से अगर शुद्ध ब्याज को हम लोग डिडक्ट कर देंगे तो
सकल प्राथमिक घाटा हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। ठीक है, गुरु राजकुमार सिंहजीत को 1886 ईस्वी में किस नृत्य के लिए अवार्ड दिया गया? तो कौन से नृत्य है दोस्तों? मणिपुरी। ये मणिपुरी डांसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 को किस राज्य में भूमि पुत्र योजना लागू की गई? तो कौन सी योजना है दोस्तों? असम सरकार द्वारा लागू की गई है। इसमें क्या होता है दोस्तों, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है। उन्होंने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सरल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए यह योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ था? उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को शहर में। ठीक है, अवध की सहायक संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये दोस्तों ये जो संधि थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच, इसमें कई सारे रियासत थे, आप लोग को पता होगा, सारे ने ब्रिटिश कंपनी के साथ विलय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 13 के किस तत्व का गलनांक 303 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है? तो वो होगा आंसर गैलियम। समूह 13 मतलब ये पी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन पूछा था गैलियम किस ब्लॉक का है? तो पी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जब गुजारा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाती है। ठीक है, CaCO3, ये वाइट कलर का और शेप प्राप्त होता है हम लोगों को। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट मतलब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। जो शिफ्ट 2 है दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? दोस्तों गंगा सागर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? तो कौन सी सड़क थी दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड को शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगर बात की जाए तो राज्यों का नाम और सीमा परिवर्तित करने की शक्तियाँ किसके पास है? तो ये शक्तियाँ टोटली संसद के पास है। ये कभी भी राज्य को जोड़ सकता है या तो उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित नीलेश्वर मुखर्जी किस डांस से संबंधित है? तो ये कौन से डांस से संबंधित है दोस्तों? मणिपुरी नृत्य से ये संबंधित है। बैगनी क्रांति से संबंधित है। बैगनी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? लेवेंडर की खेती से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में इसकी खेती हो जाती है, लेवेंडर की खेती की जाती है, सुगंधित तेल के रूप में इसके फेमस है ये। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन का आर्टिकल बनाया गया है? तो वो आर्टिकल 368 है, जिसके तहत हम लोग संविधान में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट फेरी सेवा किस नदी पर शुरू हुई? तो कौन सी नदी है दोस्तों? वो ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पे है ये? असम में। ठीक है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक नृत्य कौन है? दोस्तों ऑप्शन तो नहीं पते थे, बट ये तीन ऑप्शंस में से कोई था। तो आंसर हो जाएगा कालबेलिया अगर हुआ होगा, झूमर या गढ़गौर। अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहा होगा तो इन तीनों में से आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, PC महालनोबिस कितने नंबर की प्लानिंग कमीशन है? तो ये सेकेंड नंबर का पंचवर्षीय योजना है, 1956 से 1961 तक ये थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो गरीबी दर कितना है? वो कितना है? 22% है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर S ललित व M नंदिनी किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं फ्रेंड्स? वायलिन वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में आगा खां और समीम उल्लाह खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जनवरी में कर्नाटक और कौन सा नृत्य मनाया जाता है? कर्नाटक में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो पट्टारुकल एक नृत्य है वहाँ पे, वो जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप क्या है, तो दोस्तों नाबार्ड एक संस्था है, आप लोग को पता होगा 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चार से हर एक गांव के जो गरीब और मझले किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उनमें गांव में 4 से 10 लोगों को उसमें से चूज़ किया जाता है और उनको अच्छे कर और उनको ऋण दिया जाता है बैंकों द्वारा। वही होती है जो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? दूरी।
पीवी मतलब लेड का एटॉमिक मास पूछा गया तो कितना हो जाएगा 82, एटॉमिक नंबर 82 हो जाएगा। विद्युत धारा तथा आवेश के बीच कौन सा संबंध है? Q इक्वल टू आई टी दोस्तों पता है, उसको हम लोग ट्रांसफर करके आई इक्वल टू क्यू बाई टी यही ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 का अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ दोस्तों? भुवनेश्वर और मुंबई में हुआ था। किसने जीता था इसको? स्पेन ने जीता था और हारने वाला कौन था? कोलंबिया था। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अंडर-19 पूछा गया, तो ठीक है दोस्तों, तो अंडर-19 विश्व कप की बात कर लेते हैं। तो 2022 का जो अंडर-19 फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, व्यापार की दृष्टि में सबसे बेस्ट मतलब महासागर कौन है? सबसे अच्छा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर माना जाता है। तो 2 शिफ्ट्स के हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शिफ्ट नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों जो महरौली का लौह स्तंभ है उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों। रेखा पुड़ेकर किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये लावड़ी नृत्य की बहुत ही फेमस डांसर है। और अगर बात कर ले कि लावड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की से जो तुर्क का जो शासन था भारत में कब से कब तक रहा? तुर्कों का शासन रूल दोस्तों कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290 तक रहा इनका तुर्कियों का शासन। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? दोस्तों 1498 वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। यही पहला व्यक्ति था जिसने, जो पहला व्यापारी यूरोपियन व्यापारी था जो पहली बार भारत आया था। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊटी या उदमंडलम हिल्स किस राज्य में रिलेटेड है? दोस्तों ऊटी कहाँ पे है? हम लोग को पता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है घूमने की, तो वो तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ियों के बीच है। इसका बॉर्डर कर्नाटका से भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमओ का डायरेक्टर किसे बनाया गया है अभी आज हाल ही फिलहाल? तो वो श्वेता सिंह को बनाया गया है पीएमओ का डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.75 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। 6.75 इंटू 10⁻11 ये हो गया। इसका अगर मात्रक पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। मौलिक अधिकार किस भाग में? दोस्तों मौलिक अधिकार किस सबको पता होगा कि भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिसे कोर बोलते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है कोर में दोस्तों? आयरन और निकिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 15वां हॉकी विश्व कप किस वर्ष आयोजित होगा? दोस्तों 15वां जो हॉकी विश्व कप है 2023 में भारत में आयोजित होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का जो पर कैपिटा कैलकुलेशन है वो कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। निम्नलिखित में से चोल वंश के राजाओं की बात की हुई, तो इसमें कई सारे ऑप्शन थे। अगर दोस्तों विजयालय दिया होगा तो इससे आंसर हो जाएगा, या राजराज प्रथम हो जाएगा, या आदित्य हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के अगर ऑप्शन दिए हो तो ये आंसर हो जाएंगे। अभी ऑप्शंस पता नहीं है फ्रेंड्स। वसुंधरा कार्यक्रम किस स्टेट के साथ एमओयू साइन किया है? दोस्तों महाराष्ट्र के साथ इसका एमओयू साइन किया गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य से रिलेटेड कलाकारों के बारे में पूछा गया था, तो अगर सुनंदा नायर दिया हो, कल्याणी अम्मा दिया हो, गोपिका वर्मा दिया हो, तो ये सब सारे मोहिनीअट्टम के कलाकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। अगर बात करें थर्ड शिफ्ट की दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे। अभी तक के सारे शिफ्टों में सबसे अच्छा लेवल अगर देखा जाए तो थर्ड शिफ्ट का ही रहा है। आज के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई रहा। अब फोर्थ शिफ्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल नृत्य है जो दोस्तों सिंगल ही नाचा जाता है? तो कौन सा है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है।
बंगाल की खाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है? कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो द्वीप की बात पूछा है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। अगर कभी आपसे पूछा जाए पोटेशियम का परमाणु भार क्या होता है, तो 39 हो जाएगा आंसर। गंगा और यमुना नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं जाके? तो ये प्रयागराज में जाके मिक्सअप हो जाती है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं दोस्तों? न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। राज्य स्तर भी होता है, जिला स्तर भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है दोस्तों, 3 स्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल 30 में इसके बारे में कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के समय पाई जाने वाली जो खदानें थी, उसमें सबसे ज़्यादा सोना अब कहाँ पाया जाता है? जो प्रेजेंट टाइम उसका क्या नाम है? तो वो क्या है? कोलार की खान। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटका में है। भारतीय जीवन बीमा निगम विकास प्राधिकरण IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों कौन है? देवाशीष पांडा। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? सुभाष चंद्र खुड़िया को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी कहाँ पर की जाती है? दोस्तों रिंग में मुक्केबाजी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे? तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे? बिहार में। कितना परसेंट है? 63.82% केवल वहाँ पे साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन, रमजान के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रमजान के अंत में ईद उल फितर मतलब ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है गाइस। सर्वाधिक ठंडी जलवायु कहाँ की है? सबसे ज़्यादा ठंडी जलवायु कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश की, जो भी ऑप्शन रहा हो आप लोग लगा दिए होंगे। पेट में जो पाचन होता है तो किस एंजाइम के थ्रू होता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एंजाइम भूमिका निभाते हो लाइपेज एंजाइम, इसी के थ्रू पाचन हमारे लोगों की बॉडी में होती है। अगला क्वेश्चन, पूंजीगत लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शंस नहीं पता है, बट इसके आंसर देख लीजिए, इन्हीं तीनों में से होगा। अगर शेयर होगा, बांड होगा, अचल संपत्तियाँ का विक्रय आदि सभी सब पूंजीगत लाभ के अंदर आते हैं। तो जो भी ऑप्शन रहा होगा आप लोग देख लेना, ऑप्शंस पता नहीं चल पाए हैं। किस संगीतकार को 2022 का भारत रत्न नहीं दिया गया? भारत रत्न अभी तक मतलब उनको नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर बात कर लें तो ये 4 ऑप्शन थे, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान और जाकिर हुसैन। तो दोस्तों अगर लता मंगेशकर के बारे में बात करें तो इन लोगों को 2001 ईस्वी में मिल गया है भारत रत्न। पंडित रविशंकर को 1999 ईस्वी में मिला। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला। जाकिर हुसैन को भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों हर शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पे 23 क्वेश्चंस हैं और सेकंड शिफ्ट के 22 क्वेश्चंस हैं, थर्ड शिफ्ट के भी 20, और इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, तो आप लोग देख लेना, मैसेज करना कमेंट में, तो उसके आंसर दे दिए जाएंगे। अब बात करें तो आज की शिफ्ट जो थर्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैथ का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा पूछा गया और रीजनिंग के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें इंग्लिश और मैथ काफ़ी अच्छे पूछे गए। जीएस एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड थोड़ा सा ईजी रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार की अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कोई कमेंट, अगर कोई बातें हो तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। डेली हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है आज के। ठीक है गाइस, मिलते हैं अदर वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।